लोगों की भावना कहती है चलने दो। चलिए, ऐसा है, समय का भी ध्यान रखेंगे, उसका भी। प्रभु की कृपा होगी तो थोड़े शब्दों में भी बहुत कुछ हो जाएगा। अभी डॉक्टर साहब ने जो कहा, ऐसा होता है ना, यहाँ कोई कमज़ोर होता है उसको खड़ा करने के लिए थोड़ा ज़्यादा दम देना पड़ती है। उन्हें दम दे के खड़ा कर दिया मुझे। धन्यवाद। इसमें है, मातरम भगवतीम देवीम श्री रामम च जगद्गुरुम पाद्म पद्मे तयो श्रद्धा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासव यद्भद्रम तन्नासव। ओम शांति शांति शांति। 10 मिनट का समय दिया था, 10 मिनट माना तो 600 सेकंड। क्यों? ठीक है, बहुत होते। अभी बात चल रही थी, हमारे भाई ने जब हम लोगों का परिचय दिया कि गुरुदेव बड़े चुन चुन के दीपक लाए हैं। ठीक कहा, लेकिन आप सुन रहे हैं कि इस समय बड़ी आंधियां चल रही हैं। दीपक को मुश्किल हो जाती है आंधियों में। लेकिन गुरुदेव ने कहा है कि मेरा परिचय देना है तो स्वयं उनके संबंध में मैं वही बात समाप्त करूंगा आपसे। उनने कहा कि मुझे पहचानना तो कैसे पहचानना। आप में से अपने अंग अवयवों से कितने भाइयों ने ध्यान से पढ़ा है? हाथ उठाइए भाई बहन। अपने अंग अवयवों से जितनों को पढ़ना चाहिए उन्होंने नहीं पढ़ा। आप पहला गीत यही था, पढ़िए, ध्यान से देखिए। और उसमें उन्होंने लिखा है, आप सबकी संयुक्त शक्ति का ही नाम वह व्यक्ति है जो ये पंक्तियां। अब पहचान करा दीजिए गुरुदेव की। और वो संयुक्त शक्ति क्या है? मशाल का चित्र यहां लगा हुआ है, व्याख्या वाला, आप देख लीजिएगा। उन्होंने कहा है, लिखा है, दीक्षा वाले क्रम में भी लिखा है, उसमें भी लिखा है कि बेटा मैंने व्यक्तिवाद का हमेशा विरोध किया है। ठीक है, मैंने व्यक्ति के रूप में भी दीक्षा दी है क्योंकि मुझे लगा कि मैं व्यक्ति के रूप में नहीं आया हूं, इसलिए मैंने दीक्षा दी है। और ऐसा विलक्षण प्रयोग किसी ने नहीं कहा। मैं कोई व्यक्ति दीक्षा देने वाला नहीं छोड़ के जा रहा हूं, लेकिन इस मशाल को प्रतीक मान करके जो भी स्वयंसेवक दीक्षा देगा उसकी दीक्षा सफल हो जाएगी। ऐसा विलक्षण प्रयोग करने का तो हम लोगों को लगा, और यही पहचान उनकी बनना चाहिए। हम उनकी पहचान बनना है, तो हम लोगों ने सोचा कि अब ठीक है, तो अब ये दीपक इकट्ठे होते हैं, एक बड़े पात्र में आते हैं तो मशाल बनते हैं। और हमने कोशिश की है कि हम मशाल बन जाएं। अलग अलग ज्योति हो तो बुझ जाती है, लेकिन जब एक साथ जलती है तो जो हवा आकर के दीपक को बुझा सकती है, लेकिन हवा आती है तो ज्वाला जंगल में फैल जाती है। हमें ज्वाला बनना है, ज्वाला का रूप लेना है। शक्ति बड़ी भारी है, मशाल सामान्य बात नहीं है। आप इसको समझिए, पहचानिए। गुरुदेव ने कहा यही युग शक्ति है। दुर्गा शक्ति खड़ी हुई थी, कैसे हुई थी? देव शक्तियों के समन्वय से। और गुरुदेव ने कहा इस समय ये होगी दैवी मानवों के समन्वय से, ये दुर्गा शक्ति बनेगी। वो समझ में आए सिंहवाहिनी ना आए, लेकिन आप जिसको भी समझाएंगे ये मशाल वाली युग शक्ति सबको समझ में आएगी। कहना ये तो है युग शक्ति हमारी जिसकी हम उपासना करते हैं। आपको कहीं नहीं जाना है। आज लोग बड़े हो तक अनुसी हो गए हैं। आपके ही संगठन में ये शक्ति जागृत होना चाहिए, कह दीजिए, और लोगों को उसको फॉलो करने के लिए भीतर से प्रेरणा मिलेगी। ऋषि चेतना काम कर रही है। और फिर स्वयं भी बनिए। ये जो आज विलक्षण प्रयोग हो रहा है, इसके बारे में उन्होंने कहा है कि जैसे सिखों का गुरु ग्रंथ साहब और संघ का ध्वज ही गुरु है, ऐसे ही उसके बाद मेरे बाद मुझे भी व्यक्ति के रूप में गुरु मत कहना, ये मशाल ही गुरु है। और अगर आप भी करना चाहते हैं तो आपको भी मशाल बनना पड़ेगा। हमारी संयुक्त शक्ति का नाम वो है, वो व्यक्ति, और वो तैयार है उसके लिए। लेकिन आपको करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब ने एक गीत गाया, एकज दे चिनगारी। किससे प्रार्थना की है? महानल, महाअनल, महान अग्नि, परमात्मा शक्ति।
चिंगारी तो वो देने को तैयार है, लेकिन धारण करना आता है। दीपक को ले गए और तेल की बाल्टी से लगा दिया। वो चिंगारी क्या, हम तो लौ ले गए, पकड़ ले, हिम्मत हो तो। नहीं है हिम्मत, नहीं है हिम्मत। टैंकर पे ले जाओ, कहीं ले जाओ, चिंगारी पकड़ने की हर एक में हिम्मत नहीं होती है। बताइए चिंगारी पकड़ने की किस में हिम्मत होती है? बोलिए। शास्त्र में नहीं मिलेगा, जीवन में मिलेगा। चिंगारी पकड़ने की उसकी हिम्मत होती है जो अपने को पदार्थ से ऊर्जा रूप में परिवर्तित करने के लिए संकल्पित है, जो ईंधन बन सकता है, जो आते ही स्वयं बर्न शुरू हो जाए। चाहे दीपक की ज्योति हो और चाहे वो गैस हो, चाहे वो पेट्रोल हो, जो अपने आप को कन्वर्ट करने के लिए तैयार नहीं है, वो चिंगारी नहीं ले सकता। हमारे ढेरों लोग हैं गुरुजी बड़ा मन होता है आपका काम करें, तो गुरुजी बेटा तुम क्या करोगे, तुम अपने को परिवर्तित कर नहीं रहो, तुमसे क्या काम होगा? ऊर्जा तो हमारे पास से होगी। तो ये जो चल रहा है कि विलक्षण प्रयोग जिसको आप कह रहे हैं, हमने प्रयास किया है ज्वाला बनने की, मशाल बनने की। हमारी हर इकाई से हम कह रहे हैं कि तुम दीपक तो हो ही, एवरी इंडिविजुअल पोटेंशियली डिवाइन। वो ये मंत्र सुना आपने, अग्निर ज्योतिर ज्योतिर अग्नि। जो अग्नि है वही ज्योति है। वहां पर ज्योति का एक चक्र चल रहा है। फ्लेम क्या है? जहां पदार्थ ऊर्जा में बदल रहा है, वही अग्नि है। ठीक है। और सूर्यो ज्योति, ज्योति ही सूर्य। दीपक में वो काम थोड़े में चल रहा है, सूर्य में वो बड़े में चल रहा है। वहां भी वही प्रकाश चल रहा है, ऊर्जा बदल रही है। और वही हमारे अंदर चल रहा है। अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च, वर्चस्व में भी हमारे अंदर जो है, हमारे अंदर जो आत्म तत्व है, वहां भी वही चल रहा है। परमात्मा चेतना ऊर्जित हो रही है, वही दीपक में चल रहा है, वही सूर्य में चल रहा है। हम सब एक हैं तो ज्योति तो हैं, लेकिन अभी बड़ी ज्योति चाहिए। और गुरुदेव ने कहा हम ज्योतियों को मशाल बनाएंगे। तैयार है मशाल बनने के लिए? फिर अपनी खुदी को भुलाना पड़ेगा। अपनी खुदी भुला दे, तेरा खुदा मिलेगा। खुदी को समर्पित करना पड़ता है। ज्वालाएं तो दिखेंगी, लेकिन कौन किसकी ज्वाला है नहीं कह सकते। बहुत सी बातियां डाल दी और वो कर दिया। लेकिन एक बात मैं और कहता हूं, ये दीपक में जलता है जब तक उसमें तेल होता है। स्नेह कहा है तेल को, स्नेह जलता है। उस दीपक में स्नेह कम हो सकता है, लेकिन इस दीपक का स्नेह कभी कम नहीं होता, क्योंकि वो जलने से घटता है और यहां का स्नेह बांटने से बढ़ता है। इसलिए दीपक कभी खत्म नहीं होता। और एक निवेदन करता हूं आपसे, जहां मशाल बन जाती है वहां कोई बड़ा तंत्र उसमें स्नेह डालने की व्यवस्था करता है। सूरज को कौन डाल रहा है ईंधन? डू यू नो इट? सूरज में ईंधन कौन झोंकता है? लेकिन वेद ने कहा है आदित्य सोमेन बलिना। सृष्टि निर्माण के समय जो पहला पदार्थ बना था वो उसमें आहूत किया जा रहा है। उसको परमात्मा चेतना आहूत करती है। अगर आप मशाल बन जाओगे तो हर ऊर्जा आपके अंदर, दिव्य चेतना जो मशाल के पीछे औरा के रूप में है, वो आपको भरती रहेगी। कभी कोई कमी नहीं पड़ने वाली है। विश्वास मान के चलिए। 5 तत्व हैं मशाल में, 5 तत्व हैं। जन समूह वो देवत्व वाला होना चाहिए। जिसने देवता बन गया है वो नहीं, जिसने देवत्व का संकल्प किया है, काम चलेगा। अब कहां से रहे अभी? देवत्व बनने का संकल्प है। ऐसा जन समूह सत्पुरुषों का, उनकी संयुक्त शक्ति, एक मजबूत हाथ, उस शक्ति में एक क्रांति का संकल्प, मशाल जो ज्वाला को धारण कर सकता है, उस ऊर्जा को धारण कर सकता है परिवर्तन की। और अगर वो बन जाएगी तो पीछे से दैवी चेतना का संरक्षण। 5 तत्व, ये 5 तत्व जागृत होना है। और ये सामान्य बात नहीं। एक और बात कहता हूं, गुरुदेव ने अगर प्रतीक बनाया है तो पहले उन्हें अंतरिक्ष में उसे स्थापित किया है। अगर उन्हें गायत्री को 10 मिनट की साधना बनाया है तो पहले अंतरिक्ष में 10 मिनट की गायत्री साधना स्थापित कर दी है, नहीं तो सफल नहीं होती थी 2.5 घंटे की साधना। अगर उन्हें यज्ञ को छोटा किया है तो वो यज्ञ उन्हें अंतरिक्ष में स्थापित कर दिया, तब हमसे आपसे कहा है। और इसका एक उदाहरण देता हूं, बात मथुरा की है। गुरुदेव ने 68 में चित्रकार से आज बैठ करके पूरा दिन लगा करके मशाल बनाया था। बोले ये मैंने युग शक्ति का प्रतीक बनवा दिया। ठीक है, लाइटली ले लिया। एक थे
स्वामी वीरेश्वरानंद जी वो यहाँ पहुँचे। पटियाला से वो थे, बाद में विवेकानंद रॉक मेमोरियल में वहाँ अंडमान निकोबार भी गए। यहाँ उनकी बच्ची भी फिर आई थी, अभी बहुत काम कर रही है, हरदोई में है रेखा। वो आए जब वहाँ पर तो हमने पूछा स्वामी जी आप यहाँ कैसे आए? मैं बता रहा हूँ मशाल क्या है, समझ लीजिए। उनने कहा मैं ध्यान में बैठता था तो मुझे ये मशाल दिखाई देती थी, उस समय ज़्यादा प्रचारित नहीं हुई थी। मैं कहूँ ये क्या देखता हूँ, जब मैं ध्यान में बैठूँ तो मुझे मशाल दिखाई दे। एक दिन मैं दुकान में जा रहा था, उन दोनों हमारी युग निर्माण योजना पर वो छपती थी, वो मशाल देखी, बोले यही तो दिखती है मुझे। उन्हें ये कहाँ से छपती है? उन्होंने कहा मथुरा से। तो उस मशाल को देख के पता लेके मैं यहाँ आ गया हूँ। और सन्यासी होते हुए गुरुदेव के साथ फिर वो पुनर्दीक्षित हुए और गुरुदेव के स्वयंसेवक के रूप में काम करते रहे। ये अंतरिक्ष में स्थापित है, ये युग शक्ति के रूप में स्थापित है, ये हमारी संयुक्त शक्ति के रूप में स्थापित है और ये गुरु तत्व के रूप में स्थापित है। इसीलिए गुरुदेव चाहते हैं बेटा ज्योतियां तो जल गई, अब ज्योतियों को मशाल बनना है। और ये मशाल बनने का प्रयोग हो रहा है जो आज हो रहा है, सामान्य बात नहीं है। निवेदन कर रहा हूं, सवेरे से अखंड जब प्रारंभ हुआ है। क्यों कपिल जी, कितने मंडल हैं? 1 लाख। और हर एक ने कोशिश की है कि इसकी, और ये डिसेंट्रलाइज हो रहा है, हर जगह वो हो। अगर 24 घंटे का नहीं तो 12 घंटे का हो सकता है। अगर 1 करोड़ व्यक्ति भी इसमें बैठे हुए, 1 करोड़ व्यक्ति भी इसमें बैठे हैं, 1 घंटे में 1000 जप होता है, प्रति घंटे 1000 करोड़ जप हो रहा है आज सुबह से, और अभी सवेरे तक होना है। आप उस ऊर्जा की कल्पना करिए। हमसे कई साधक कहते हैं भाई साहब कौन सा विस्फोट होने वाला, हमने कहा देख लेना, ऋषि का प्रयोग है। और एक मैं निवेदन आपसे करता हूं, अभी हम लोग हिसाब नहीं लगा सकते। एक अश्वमेध में हमसे वो पत्रकार पूछने लगे भाई साहब आप बता सकते हैं कि इस योजना में इसमें कितना काम हुआ? हमने कहा सच बताऊं कि कल्पना कह दूं? बोले सच बता दो। तो हमने कहा सच बात है, हम आंकड़ा नहीं दे सकते। बोले क्यों? हमने कहा अगर 1 करोड़ गैलन पानी हमने पंप किया हो तो हम बता देंगे 1 करोड़ गैलन किया है, लेकिन अगर वर्षा है तो हम नहीं बता सकते कितना वर्षा है। गुरुदेव की तो वर्षा हो रही है, हमें खोजना पड़ता है ये कहां से हो रहा है। और हम जब लोगों से कहते हैं, लोगों ने घर घर किया, हम कहीं पीछे पड़ गए। लोगों ने कहा थोड़ा सा प्रयास किया। आज यहाँ पर 450 तो यहाँ परिवार हैं और जितने व्यक्ति बैठे हैं उनसे ज्यादा दीपक तो यहाँ जल रहे हैं। और आपको बताऊं हरिद्वार के कई आश्रमों में पातंजल योग पीठ सहित दीपदान हो रहा है बिना प्रयास के। और वहां लोगों ने बहुत प्रयास किया है, घर घर मंदिर मंदिर। आज हमारे पास फोन आया सवेरे हमारे अयोध्या का, उन्होंने कहा शिव मंदिर वाले कह रहे हैं कि हम दीपदान जरूर करेंगे, नवयुग का स्वागत तो करेंगे, लेकिन हम गायत्री मंत्र की जगह नमः शिवाय जपें। हमने कहा बस बहुत बढ़िया है, जपो। अरे हम शिव का ही तो आवाहन कर रहे हैं, नमः शिवाय। हम शिव को नमन करते हैं, हम तो अशिव को नमन करने लगे। ये छूटे तो हमारा पीछा अशिव से, शिवत्व की ही तो साधना हो रही है, करने दो। गुरुदेव ने हमसे कहा वीरेश्वर मैं नई गायत्री बना चुका हूं, बना दूंगा नहीं, नई गायत्री बना दी है। आप गायत्री की खुद भी व्याख्या करते थे, सार्वभौम है, लेकिन चूंकि संस्कृत में है लोगों को शायद गले ना उतरे, तो हमने कर दी है उज्जवल भविष्य की प्रार्थना। ये गायत्री है, आप पहचान लीजिए इस गायत्री को, सबसे करवाइए। कहो, आप कहो हे परमात्मा हम सबको सद्बुद्धि दो, उज्जवल भविष्य के रास्ते पे आगे बढ़ा दो। और ये कहकर के शिव शिव जपो, अल्लाह अल्लाह जपो, गॉड गॉड जपो, सब गायत्री मंत्र की तरह फलित होने वाला है। भावे ही विद्यते देवा, भावना होता है। क्यों माता जी, आपसे माता जी कहा, और अगर गुजरात में होती तो बा कहते, और महाराष्ट्र में होते तो आई कहते, और बिहार में वहां पर अपने आपके मालवा में तो बाई कहते, यानी क्या क्या कहते हैं। लेकिन बाई कहो चाहे आई कहो, चाहे अम्मा कहो चाहे मम्मी कहो, अगर भाव सच्चा है तो मां सच्ची है, और भाव झूठा है तो कोई भाव नहीं। मातृत्व शब्द से नहीं बंधा है, मातृत्व शब्द से नहीं बंधा है, और प्रार्थना शब्द से नहीं बंधी है। आप लोगों को बता दीजिएगा, और एक ये दीप यज्ञ बता दीजिएगा। गुरुदेव ने कहा कि अगर हमें जीवन का यज्ञ निकालना है, अगर जीवन में से सद्बुद्धि निकालना है, गायत्री मंत्र नहीं है तो सद्बुद्धि की उज्जवल भविष्य की प्रार्थना करो, किसी भाषा में करो।
और अगर यज्ञ की प्रेरणा निकालनी है, यज्ञ कुंड सबके यहां नहीं होता, लेकिन दीपक सबके यहां जलता है। अगर दीपक में से यज्ञ की प्रेरणा निकालोगे तो सब यहां निकलेगा। हमसे एक भाई साहब कहने लगे, भाई साहब क्रिश्चियंस लोग अगर दीपक की जगह कैंडल जलाएं तो, हमने कहा पिघला हुआ ना जलाएं, जमा हुआ जला लो। वो जमा हुआ तेल है ना, हमारे गौरी शंकर जी बताएंगे कि वहां पर लेह में थे तो वहां साबुन की तरह से सरसों का तेल काट करके बेचा जाता है। ठंड होती तो जम जाता है, जमा है कि क्या है, होना तो चाहिए जलने वाला। कहीं करो, लेकिन दीपक से दीपक जले, ये करना है। और अब दीपक से काम नहीं चलेगा, अब दीपक को ज्वाला बनना पड़ेगा। और ये वो प्रयोग हो रहा है। अब इसको सामान्य मत मानना, ये मही शक्ति जाग रही है। और गुरुदेव ने कहा है, बेटा ये समय आ गया है, परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन। जो परिवर्तन के लिए तैयार होगा, नहीं साहब हम तो इनमें सब में अच्छे हैं। हाँ हाँ ठीक है, आप इसमें सबसे ज्यादा पढ़े हैं, मान लिया हमने, कल भी मैंने कहा था। लेकिन अब ये बताओ, जो नेति नेति कहा है वहां क्या तुम अंतिम पर पहुंच गए? नहीं है तो तुम भी अगला स्टेप लो। नहीं तो जो लोग चौथे वाला परीक्षा देगा उसे डिस्टिंक्शन मिलेगा, और एमए वाले ने नहीं दी तो वो उसका वही रहेगा, इसने कोई परीक्षा नहीं दी, इसकी कोई पदोन्नति हुई वहां तो लिख जाएगा। हर एक को पदोन्नति लेना है। गुरुदेव ने कहा था, कह दो सबसे मैं सबको पदोन्नति देना चाहता हूं। ये संदेश लेकर के जाइए और एक आग लेकर के जाइए, और हर एक से कह दीजिए, अगर चिंगारी तो वो देने के लिए तैयार हैं, चिंगारी लेने के लिए तुम समिधा बन सकते हो क्या? अपने आप को वो कर सकते हो क्या? तो काम हो जाएगा। ये दीपक ज्वाला बन रहे हैं, मशाल बन रही है, जगह जगह मशाल बन रही हैं, और ये मशालें अभी तेजी से बढ़ेंगी, और इस तेजी से बढ़ेंगी कि अंधेरा दुम दबा करके भाग जाएगा। अंधेरे का कोई अस्तित्व नहीं है, प्रकाश का अभाव है। हमने दीपक नहीं जलाया तो अंधेरा है, हमने दीपक जलाया तो कहते हैं अरे साहब हम दिया जला के ढूंढते रहे तुम मिले नहीं। हमने कहा दिया जला करके एक ही चीज नहीं मिलती है, जिसका नाम है अंधेरा। दिया लेके जहां चले जाओगे वहां अंधेरा भाग जाएगा। छोटा सा दीपक है, वहां नहीं हो सकता है। ये ज्वाला बनने वाली है। आप सबसे निवेदन है, आप यहां हैं, आज की रात योग निद्रा सोइएगा, भोग निद्रा नहीं, योग निद्रा। हम तो आ गए हैं, और अगर हम सूखी समिधा नहीं हैं तो तब से सुखा लो। ऐसा बना दो कि एक चिंगारी दो तो फिर वो खाली न जाए, फिर हम धारण ही कर लें। और ये तो है ही, अगर गुरुदेव किसी उद्देश्य से आए थे तो हमको भी किसी उद्देश्य से लाया गया है। अगर राम किसी उद्देश्य से आए थे तो हर बंदर किसी उद्देश्य से आया था, हर ऋषि किसी उद्देश्य से बैठा था, गिलहरी भी किसी उद्देश्य से आई थी। जिसका भी था सब है, अपने उद्देश्य को पहचानो और हर व्यक्ति से कहो युग निर्माण योजना है, युग के हर प्रतिभा का इसमें होगा। ये जो मशाल जल रही है, जो युग शक्ति का प्रतीक है, इसमें आपके लिए भी एक स्थान है। फाइंड योर प्लेस एंड होल्ड इट। अपनी जगह ढूंढो और पकड़ लो, तुम भी धन्य हो जाओगे, सारी दुनिया धन्य हो जाएगी। ये तो बांट रहा है, मतलब इसी भाव से अभी हम एक छोटा सा दीप प्रयोग करेंगे। सारे देश में चल रहा है। मैं नहीं समझता हूं कि आज 1 से 2 करोड़ स्थानों से कम में दीपक जल रहे होंगे। जैसी क्षेत्र से वो है, 1 से 2 करोड़ स्थानों पर, इससे कम तो दीपक जल ही नहीं रहे हैं। और मैं समझता हूं कि 1 लाख से कम स्थानों पर सामूहिक जप नहीं हो रहा है। और हमने कह दिया हर मंदिर में करो, हर घर में करो, जहां हो सकता है। डिसेंट्रलाइज कर दिया है। इसका हो सकता है बहुत बड़ी ऊर्जा है, इस ऊर्जा को दिशा देने के लिए तैयार हो जाइए। क्या करेंगे? ज्ञान यज्ञ की ज्योति जलाने समय निकाल पाएंगे? देख लीजिए, इससे कम में नहीं चलेगा। घर घर जाओगे कैसे? यहीं से सोचते रहो हे भगवान क्या करें क्या करें, समय निकाल लेना। और एक बात और है कि अगर वहां जाओगे, हमारे लोग कार्यक्रम होते हैं, मैं कहता हूं दो जला के नहीं आते हैं, ज्योति चमका के भागे आते हैं। वहां जो हमारा कार्यक्रम होता है सारा भेद मिट जाता है, सारी उमंग आ जाती है, और जैसे ही हम आते फिर अंधेरा हो जाता है, क्योंकि हम ज्योति जगा नहीं पाते। अब हमें ज्योति जगाना है, अगर ज्वाला लेकर के जाना है, बस इसी भाव से दीप यज्ञ करते हैं। ये विलक्षण प्रयोग है, आप इसको लेना। सारे संप्रदाय इसको स्वीकार करेंगे। ऋषि ने कहा ये दीपक से यज्ञ निकलेगा तो सब स्वीकार करेंगे, और उज्जवल भविष्य की गायत्री सब जपेंगे। आप इसके लिए तैयार होकर निकलो, दुनिया तैयार है, क्योंकि ईश्वरीय योजना है। श्रेय आप भी ले सकते हैं, लेकिन आपको भी उसके लिए ऊर्जा में बदलना पड़ेगा। ठीक है? क्या करेंगे?
ज्ञान यज्ञ की ज्योति जलाने। बस रोज 5 घर में जाइए, इतने से काम हो जाएगा।